हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं DFCCIL रिक्रूटमेंट 2020-25 के एग्जामिनेशंस डेट के बारे में। आप सभी को पता है ये जो वैकेंसीज को रिलीज किया गया है DFCCIL में, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं, जूनियर मैनेजर, MTS और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। और यह भी पता होगा आप सभी को कि ये सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शंस होंगे, इसमें जो स्टेजेज हैं वो CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होंगे। इसको जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे फिर उनका CBT 2 होगा और CBT 2 देने के बाद बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वगैरह होंगे। लेकिन MTS पोस्ट के लिए जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, CBT 2 एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कह सकते हैं, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि CBT 1 एग्जामिनेशंस कब होंगे। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या कुछ है DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऐसे तो जब इसका नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी जनवरी फरवरी में, तो उस वक्त आप सभी ने फॉर्म को अप्लाई किया और उस वक्त जो नोटिफिकेशंस को रिलीज की गई थी तो बताई गई थी कि एग्जामिनेशंस अप्रैल मंथ में हो जाएंगे। लेकिन कई बार नए नए नोटिफिकेशंस आते गए, कभी फॉर्म फिलअप करने के डेट को एक्सटेंड किया गया, कभी आप सभी ने जो फॉर्म को अप्लाई किया था किसी का गलती हो गया था तो उसे करेक्ट करने के लिए एडिट विंडोज को ओपन किया गया, तो कभी एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई कि कितने पोस्ट के लिए कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो इस तरह के नए नए नोटिफिकेशंस अपलोड होते गए DFCCIL के वेबसाइट पे। तो उसी में से एक नोटिफिकेशंस यह भी है न्यू इंफॉर्मेशंस में से कि एग्जामिनेशंस डेट के बारे में भी बताई गई है। लेकिन अगेन फिर भी जो नया नोटिफिकेशंस भी जो रिलीज किया गया है DFCCIL के द्वारा वो भी एक टेंटेटिव ही है। लेकिन पहले अप्रैल मंथ में एग्जामिनेशंस होना था, अब जो है वो जुलाई मंथ में एग्जामिनेशंस होने की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है। लेकिन चलिए हम लोग बेहतर वे में DFCCIL के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर के एक बार समझ लेते हैं चीजों को, देख लेते हैं बहुत ही बेहतर ढंग से क्या कुछ है लेटेस्ट अपडेट। पूरा बने रहिएगा लास्ट तक। ये वीडियोस अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं DFCCIL एग्जामिनेशंस का, तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमारे साथ SK ट्यूटोरियल ऐप पर। ऑलरेडी DFCCIL एग्जामिनेशंस के बैच चल रहे हैं। अगर आप लोग भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप में लॉगिन करके DFCCIL एग्जामिनेशंस के बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। अगर आप लोग CBT 1 का प्रिपरेशंस करते हैं तो CBT 2 का प्रिपरेशंस के लिए आप सभी को बैच फ्री मिल जाएंगे MTS पोस्ट के लिए। और एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो है आपको अलग से CBT 2 के बैच, जब CBT 1 एग्जामिनेशन हो जाएंगे इसके बाद हम लोग लॉन्च करने वाले हैं CBT 2 के बैच सेपरेटली। तो चलिए अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं IUCL की इसके वेबसाइट पे जाते हैं। DFCCIL का, नॉट IUCL, बाय मिस्टेक फ्लो में बोला गया। तो अगर हम लोग यहाँ से बेसिकली चलें तो सीधा जो है मैं यहाँ से इसे ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से चलेंगे तो जो है यहाँ पर हमने ओपन करके रखा है इसका विंडोज को। तो ये है DFCCIL का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस कुछ दिखेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं अलग अलग नोटिफिकेशंस दिए गए हैं। तो ये पहला एडवर्टाइजमेंट था जिसमें कि बताई गई थी टेंटेटिव की अप्रैल मंथ में एग्जाम्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो हम लोग लेटेस्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस लिंक वगैरह है, और यहाँ पर जो है ना नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना रिसीव्ड हुए हैं इसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशंस है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे तो आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे इन्हें देखा भी होगा इस नोटिफिकेशंस को, लेकिन जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एक हम लोगों के मन में क्लियरिटी रहे कि किस लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन्स में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो एक तरह से आप सभी के लिए ये आईना के रूप में, मिरर के रूप में काम कर सकता है ये, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इस नोटिफिकेशंस को जब मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ, मतलब मूव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इसमें कि जो बेसिकली जूनियर मैनेजर का फाइनेंस वाला जो पोस्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल पोस्ट कोड है 11, लेकिन 394 पोस्ट के लिए वैकेंसीज को, मतलब 394 एप्लीकेशन फिल हुए हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए तो यहाँ पर 21 पोस्ट कोड है 21, और यहाँ पर जो है बेसिकली 26,860 अच्छा खासा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है। फिर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए जो है यहाँ पर 32,411 है, इतना फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो
आप देख सकते हैं कि जितने वैकेंसीज हैं उसके कंपैरिजन में ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। लेकिन यहीं पर देखिए आप एमटीएस पोस्ट के लिए जो 31 पोस्ट कोड है 14,000, अच्छा यहाँ पर ज्यादा वैकेंसीज है, बेसिकली ज्यादा फॉर्म को अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली 1,42,976 फॉर्म को अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं फॉर्म बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा एमटीएस पोस्ट के लिए, और एमटीएस पोस्ट के लिए तो चूंकि वैकेंसीज भी ज्यादा थे एज कंपेरिजन टू अदर पोस्ट अगर बात करें तो। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अगर आगे मूव करेंगे, ठीक है, हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ पर और कुछ खास बेसिक ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें, जस्ट इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया था। अब हम लोग यहाँ से बैक होते हैं, ठीक है, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। बेसिकली जब डीएफसीसीएल की यही ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाएंगे तो यहाँ से हम लोग को एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी जानकारी मिलेगी जब हम लोग इसे आगे करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस है फॉर एप्लीकेशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन लिंक, एडवर्टाइजमेंट लिंक रिवाइज किया गया है। तो ये वाला जो है लिंक पे जब क्लिक करेंगे आप, तो अब जो न्यू नोटिफिकेशंस खुलेगा इसमें क्लियरली एग्जामिनेशंस के डेट के बारे में बताई गई है, मेंशन किया गया है। अब आप यहां पर इस नोटिफिकेशंस में देख सकते हैं कि जो टेंटेटिव स्केड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज जो कंप्यूटर जो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन, यानी जिसको हम लोग सीबीटी 1 बोलते हैं, तो सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो होगा वो टेंटेटिव है, जुलाई में होगा। अब टेंटेटिव कैसे बोल रहा हूं मैं, स्टार लगा हुआ है और इस स्टार का मतलब है टेंटेटिव, कहीं पे लिखा हुआ भी होगा, देखते हैं द एबव स्केड्यूल फॉर सीबीटीज एंड पीईटीज, पीईटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव है कि जुलाई मंथ में एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, और यहीं पे बात करते हैं हम लोग सीबीटी 2 एग्जामिनेशन, जो बच्चे सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे वो फिर क्या देंगे, सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस देंगे। और सीबीटी 2 एग्जामिनेशंस कब होगा, नवंबर के 2025 में होगा। ठीक है, नवंबर मंथ में। और पीईटी जो होगा वो जनवरी फरवरी 2026 तक जा सकता है। तो यानी 1 साल लग गया इसका वैकेंसीज का पूरा प्रोसेस होने में, वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी भी सब कुछ टेंटेटिव ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोग जो है तैयारी कर सकते हैं। ये है अभी एग्जामिनेशंस के डेट आप सभी का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीजें पसंद आई होगी, ये इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहे होंगे। अब अगेन जो है बहुत सारे बच्चे चूंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीएफसीसीएल एग्जामिनेशन से प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं उनके लिए कुछ कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप सभी को पता है कि सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो होगा ये सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा, जितना भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि मैनेजर का पोस्ट था, जूनियर मैनेजर का पोस्ट था, इसके लिए। इसके बाद क्या था, एमटीएस का पोस्ट है। इसके बाद क्या था, एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। ठीक है, तो ये जो सीबीटी 1 एग्जामिनेशन होता है ना, सभी के लिए सेम होता है। अब कहेंगे सर सभी के लिए सेम क्यों होता है, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है सीबीटी 1 एग्जामिनेशन, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इससे क्या होता है ना कि भीड़ को जस्ट हटाना है। ठीक है, अभी वो स्पेसिफिक फील्ड रिलेटेड कैंडिडेट को नहीं ढूंढ रहे हैं, वो जस्ट जो जैसे कि मान के चलिए कि बहुत सारा बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो जितने पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज किए गए हैं उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट को लेंगे ये लोग सीबीटी 2 के लिए। तो उस 20 टाइम्स से तो ज्यादा बच्चा फॉर्म को अप्लाई कर दिया होगा। तो इसको एक तरह से कहिए भीड़ को हटाने के लिए एक स्टेज को लाया गया है सीबीटी 1 को, पहले ये नहीं होता था। ठीक है, 2023 से शुरू किया गया है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ये जो मैनेजर एमटीएस और एग्जीक्यूटिव के पोस्ट है, सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो होता है ना, इसका मार्क्स मेरिट बनने के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है, जस्ट ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। आपको सिर्फ इसे पास करना होता है, तभी आप सीबीटी 2 एग्जामिनेशन दे सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब देखिए ये चूंकि सेम है, इसी वजह से अब कोई बच्चा 10th करके आईटीआई किया है वो फॉर्म अप्लाई किया होगा, कोई मैनेजर फाइनेंस के पढ़ा है, कोई एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए पढ़ा होगा, तो वो ऑब्वियस सी बातें हैं कि ज्यादा पढ़ाई किया है ना, आईटीआई वाले 10th वाले के कंपैरिजन में। लेकिन सीबीटी 1 एग्जामिनेशन जो होगा ना, इजी रखा जाता है, सिंपल रखा जाता है, जो थोड़ा सा इफर्ट लगाएगा वो सॉल्व कर लेगा, चाहे वो एमटीएस पोस्ट वाला हो या फिर एग्जीक्यूटिव हो या फिर मैनेजर हो। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं जस्ट आप सभी को, हालांकि सिलेबस तो पता होंगे ही, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड मतलब क्या, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर कह सकते हैं मैथमेटिक्स है। ठीक है, पूरा नहीं लिखते हैं यहाँ पे। 30 क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स से आएंगे। रीजनिंग से जो है यहाँ पर आपका 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग से कितना, 30 क्वेश्चन आएंगे। फिर आता है जनरल साइंस, जनरल
साइंस से क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन सर? जनरल साइंस से 15 क्वेश्चन आते हैं। फिर होता है जनरल अवेयरनेस, यानी कि आपका जीके जीएस, स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स दोनों इसमें इंक्लूडेड रहता है, तो यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि बेसिकली जीके जीके रिलेटेड टू डीएफसीसीआईएल, ठीक है, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये दोनों हो गया आपका 60 मार्क्स, यहाँ पे ये हो गया 30 मार्क्स और यहाँ पे हो गया 10 मार्क्स। टोटल कितना हो गया? 100 मार्क्स का बेसिकली 100 क्वेश्चंस रहेगा। और एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होगा। कितने मार्क्स का होगा वो एग्जामिनेशन? 100 मार्क्स के आपके ये एग्जामिनेशन होंगे। क्लियर हो गया? इस एग्जामिनेशन में 0.25 मार्क्स का निगेटिव मार्किंग भी है, आप सभी को ये भी याद रखना है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को पता है, मुझे बेसिकली ऐसा उम्मीद है, लेकिन मैं जस्ट एक रिवीजन करा रहा हूं आप सभी को कि आपको ये सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको कितना और इफर्ट लगाना है। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट वीक है, कोई सब्जेक्ट में ज्यादा इफर्ट लगाना है, तो वो आप लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन डेट बढ़ते जा रहे हैं तो आपके पास प्रिपरेशन करने का एक्स्ट्रा टाइम है, इससे आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना चांसेस को, सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, ये चीजें एकदम सत्य है कि सरकारी नौकरी लगना बेसिकली एक तरह से तपस्या टाइप का है, और जब तक आप इसमें झोंकेंगे नहीं, खुद को एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तब तक सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए आप लोग बार बार जो है सेल्फ इवेल्युएट कीजिए, यानी कि खुद को झांकिए, खुद से पूछिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और किसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, और उसको कीजिए। जब जवाब आता है कि ये सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में डाउट है, तो उस सब्जेक्ट और डाउट सिलेबस, उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए, डाउट को रिजॉल्व कीजिए। चाहे जैसे हो, यूट्यूब पे हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, हमारे यूट्यूब वीडियो से कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप ये चीज़ों को कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैच में इनरोलमेंट ले चुके होंगे, और जो लोग नहीं लिए हैं, अच्छे से चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, वो सभी लोग जो है बेसिकली जुड़ सकते हैं हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और ऐप को जैसे ही आप लोग इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, ऐप को लॉग इन कर लीजिएगा ऐप में। इसके बाद डीएफसीसीएल का बैच है, पूरा कंप्लीट रूप से आपको सभी कुछ के वहां पर क्लासेस मिल जाएंगे। मैथ्स आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और जनरल साइंस आपको 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, यानी कि आपको सारा वेटेज वाला टॉपिक है। और ये जो है, इसमें जो लेवल रहता है क्वेश्चन का, वो बहुत ही मॉडरेट रहता है, बहुत ही बेसिक रहता है। इसीलिए ये नहीं समझिएगा कि एमटीएस के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा, एग्जीक्यूटिव के लिए अलग क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। भले वो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन होता है, तो अलग अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, शिफ्ट अलग अलग होने की वजह से, लेकिन पोस्ट वाइज क्वेश्चन नहीं बनेगा, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बनेगा। ये चीज को याद रखिएगा। सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए फिर चेंज हो जाता है, क्योंकि सीबीटी 2 में एग्जीक्यूटिव है, तो इससे इससे फिर डोमेन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे। सीबीटी 2 जो होता है ना आप सभी का, वो आप लोगों को पता होगा, सिलेबस देखे होंगे तो 120 क्वेश्चन आते हैं आप सभी के एग्जामिनेशन में, जिसमें से एग्जीक्यूटिव के लिए 96 क्वेश्चन जो आता है ना, वो डोमेन रिलेटेड रहता है, मतलब कि जिस फील्ड में उसने पढ़ाई किया है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए कोई फॉर्म अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिकल से 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जीक्यूटिव सिविल है तो सिविल से 96 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी प्रकार से 24 क्वेश्चन जो रहता है ना, वो आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन से पूछा जाता है। नॉन टेक्निकल सेक्शन में यही सब चीजें जो सीबीटी 1 में जो सिलेबस आपने पढ़ा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे 24 पूछा जाता है। इस प्रकार से ये हो जाता है 120। अब अगर कहेंगे आप सर एमटीएस का क्या सिलेबस होगा सीबीटी 2 में, तो बस एमटीएस के लिए जो है ना सिलेबस, जो है सीबीटी 1 का जो सिलेबस है, यही सिलेबस है सीबीटी 2 के लिए भी। बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बढ़ा दिए जाएंगे। इसमें जैसे अभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 15 15 10 ऐसे करके पूछा जा रहा है, यहीं पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, और 120 पूरा दिया जाएगा। तो अगर आप एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं और 10th और आईटीआई किए हुए हैं, तो अगर आपका ट्रेड वीक है, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप सिर्फ नॉन टेक्निकल को अच्छे से पढ़ के आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
ठीक है। और जॉब अच्छा खासा है, भारतीय रेलवे का जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। अगर 8th पे कमीशन लागू होता है 2026 से, तो आप लोग का सैलरी भी आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत अच्छा खासा सैलरी रहने वाला है 8th पे कमीशन लागू होने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। तो आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशंस को करिए। एग्जामिनेशंस जो है आप सभी का जुलाई में होगा, CBT 2, ये जो कि टेंटेटिव है, और आप सभी लोग इसमें लग जाइए, अपने आप को झोंक दीजिए प्रिपरेशंस में। क्लियर हो गया? और आप हमारे YouTube वीडियोस को भी देखते रह सकते हैं, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस नोटिफिकेशंस को पाने के लिए। और मैं आप सभी के लिए जो है सैंपल पेपर और प्रैक्टिस सेट PDF नोट्स, ये सभी चीजें आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूं बैच के अंदर ही। ये आप देख रहे हैं, ये जो है बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस यूट्यूब पे वीडियोस के फॉर्मेट में तो हमने किया ही है, लेकिन हम लोग PDF में भी आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। तो अगर आप चाहें तो आप इसे भी मतलब बैच में इनरोलमेंट लेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। और अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है, अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आजकल ये ऑनलाइन हो गया है, तो सभी चीजें आसान हो गई है, चीजें आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सभी चीजें समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन कंफ्यूजन है, तो आप लोग इस वीडियो से कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।